हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल सिंपली होम। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी के घरों में दिवाली की क्लीनिंग तो स्टार्ट हो ही चुकी होगी और बहुतों के घर में हो भी चुकी होगी। बिजी शेड्यूल होने की वजह से अभी तक जिन्होंने शुरू नहीं किया है मेरी तरह, तो अब फटाफट बिना पैनिक किए सफाई करना शुरू कर दे। तो आज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अपने किचन की, और वो भी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने कुछ अपने क्लीनिंग टूल्स रख लिए हैं, कुछ केमिकल्स रखा है। तो इस तरीके का एक बास्केट आप प्रिपेयर करके रख लें कि आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, सो दैट कि आपको बार बार यहाँ वहाँ भाग के लाने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें इसमें रखा है। यहाँ पे और कुछ आपको ब्रश भी दिख रहे होंगे जो बहुत काम आते हैं स्क्रबिंग में। तो सबसे पहले किचन की सफाई में जो काउंटर टॉप है उसे खाली करना बहुत जरूरी है, ताकि वहाँ पे जितनी भी चीजें हैं अगर वो साफ है वो गंदी ना हो जाए और हमें एक खाली जगह मिले प्रॉपर काम करने के लिए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। इसीलिए चीजें जो है बिल्कुल ही हटा दे वहां से। आपने जो बर्तन को वॉश करके रखा है उसे वापस से आप उसके जगह पे रख दे, जो कैबिनेट में आप रखते हो वहां रख दे। फिर बाद में जब हम उस कैबिनेट को साफ करेंगे तो उस टाइम पे हम वापस उसे निकालेंगे, बट अभी फिलहाल जितनी भी चीजें हैं उसके जगह पे उसे रख दे। जो चीजें आप काउंटर टॉप पे ही रखते हो डेकोरेट करने के लिए या यूज करने के लिए, उसे कहीं और ट्रांसफर कर दे, कोई बड़े सरफेस एरिया में, जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, आप वहां पे उन सारी चीजों को रख दे। आप यहाँ पे चिमनी की हालत देख रहे होगे, मैं बहुत समय से मैंने इसको क्लीन नहीं किया है, तो ये काफी ज्यादा ग्रीसी हो गया है। तो हम इसे निकाल करके इसे पहले सोक करके रख देंगे सोल्यूशन में। एंड एग्जॉस्ट फैन के भी जो पंखे हैं उसको भी निकाल करके, जो भी चीजें निकल सकती है उसको निकाल करके हम उसे भी सोक करेंगे। यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है, विनेगर एंड डिश वॉश का सोल्यूशन में। इन सबको हम लोग सोक करेंगे कुछ टाइम के लिए, जब तक हम क्लीन करते रहेंगे। एंड यहाँ पे मैंने पूरे चिमनी में सोल्यूशन लगा दिया है, ग्रीस रिमूवर सोल्यूशन है, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसको मैं पूरे चिमनी में मैं स्प्रेड कर दे रही हूँ एंड इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट के पास आ गई हूँ और सबसे पहले एग्जॉस्ट को ही क्लीन करूंगी। तो यहाँ पे जो मैंने होममेड सोल्यूशन बनाया है, डिश वॉश, विनेगर और पानी का सोल्यूशन है, उससे मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। बट ये बहुत ईजिली नहीं निकल पा रहा था, मेहनत लग रहा था। देन मैंने ये सोल्यूशन यूज किया है एंड इससे ये बहुत ईजिली इससे निकल आया, एक बार में ही ये निकल आया। और पीछे के हिस्से को क्लीन करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके का ब्रश लिया है, ये बहुत आराम से पीछे की तरफ चला जाएगा और पीछे के जो बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था उसे ये इजिली क्लीन भी कर देगा। एंड देन मैंने यहाँ पे वेट क्लॉथ लिया है और यहाँ पे मैंने पानी का स्प्रे मार के साइड साइड में मारना है, मोटर को बचा करके। एंड उसके बाद इस तरीके से जो छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं उसको हम क्लीन करेंगे। यहाँ पे मैंने कपड़े में चाकू लपेट के थोड़ा सा किया था, तो उससे आराम से होल वाली चीज़ें भी निकल गई थी। अब मैं वापस से जो बाहर का एक्सटीरियर पोर्शन वाला एग्जॉस्ट का जो पोर्शन है उसको हम क्लीन कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे वापस से चिमनी में ग्रीस रिमूवल स्प्रे मार रही हूँ, क्योंकि ये सूख गया था। आप इसे ऑन द स्पॉट ही इसे स्प्रे करें एंड इसे स्क्रब करें, तब ये इजीली निकल जाएगा, नहीं तो फिर ये बाद में सूख जाता है एंड अगेन से आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। एंड दिस इज़ द बेस्ट ग्रीस रिमूवल स्प्रे एंड इससे मेरे जो एफर्ट्स है बहुत ही कम लगे मुझे। एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, सो ज़रूर चेकआउट कर लेना। अब मैं जो चिमनी के जाले हैं उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ और इसकी हालत बहुत ख़राब थी एंड इस सोल्यूशन से मेरा एफर्ट बिल्कुल ही कम हो गया और कितना आराम से ये निकल गया बिना एफर्ट के। आप यहाँ पे होममेड सोल्यूशन से भी आप क्लीनिंग आराम से कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। बट अगर आप यहाँ पे सोल्यूशन यूज करते हैं, ग्रीस रिमूवल सोल्यूशन अगर आपके पास है, उसे कोई सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, तो इससे आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है, आपको बहुत कम टाइम लगता है। यहाँ पे आप बड़े बड़े ब्रेसेस वाले ब्रश यूज करें, इससे एक बार में अंदर का जो जाले हैं उसकी भी क्लीनिंग हो जाती है। क्लीनिंग में हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाले सबसे पहले हटा रही हूँ।
एंड देन मैंने यहाँ पे गीज़र एंड आरओ को भी क्लीन किया, बट यहाँ पे क्लिप मिस हो गया है, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा है बट रिकॉर्ड नहीं हुआ। साथ में मैं यहाँ पे वॉल्स को भी क्लीन कर रही हूँ जहाँ मुझे गंदे दिख रहे हैं, हाथ के मार्क्स है या फिर कुछ इस तरीके से। तो अगर आपकी पेंटिंग वॉल पेंटिंग कुछ इस तरीके से है कि आप उसे वाइप कर सकते हैं तो बिल्कुल वाइप करें। अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 कैबिनेट्स को क्लीन करूंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे साइड के और टॉप के कैबिनेट्स को मैं सबसे पहले क्लीन करूंगी। तो सारी चीज़ों को बाहर निकाल करके एंड जो हमने यहाँ पे होममेड सोल्यूशन बनाया है विनेगर एंड वाटर एंड डिश वॉश का, उसी से हम सारे कैबिनेट्स को यहाँ पे क्लीन करेंगे। एंड जो लाइनर्स बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है उसको मैं बस इस तरीके से सेम स्प्रे से मैं उसको स्क्रब कर ले रही हूँ एंड देन उसको एक वेट जो क्लॉथ है उससे क्लीन कर लूँगी। एंड उसके बाद एक ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेकर के उससे उसको वाइप कर दूँगी। एंड जैसे जैसे क्लीन होते जाएगा वैसे वैसे वापस से चीज़ों को प्लेस करते भी जाना है। इस तरीके से आपके पूरे जो किचन के सामान है वो बाहर निकल के बिखरे नहीं रहेंगे। आप 1 बाय 1 ही कैबिनेट्स को क्लीन करें ताकि क्लीन करते हुए आप उसे वापस रखते भी जाएं। एंड मैं यहाँ पे कंटेनर्स को भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि चीज़ें इसमें भरी हुई है तो हम इसे पूरा खोल के अंदर से वो क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको बाहर से ही कुछ इस तरीके से स्क्रब करके एंड इसको क्लीन करेंगे। एंड अगर ये खाली होता, मैं बीच बीच में ऐसे भी क्लीन कर दिया करती हूँ जब मेरा कंटेनर खाली होता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। इसको बस इस तरीके से वाइप करने से इसका काम चल जा रहा है। एंड यहाँ पे हम सेम मेथड से सारे ऊपर के जो कैबिनेट्स है उसको हम क्लीन करेंगे। और लाइनर मैं यहाँ पे चेंज नहीं करी हूँ क्योंकि जो लाइनर मैं यूज़ करती हूँ बहुत अच्छा लाइनर है, वो कई समय से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड आपके पास अगर लाइनर नहीं है तो आप यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप उनको चेंज कर सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, मैं बस उसको क्लीन करूँगी और काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 सारे अंदर के कैबिनेट्स को मैंने क्लीन कर दिया है। अब बाहर के कैबिनेट्स को क्लीन करना है। तो यहाँ पे मैंने सेम लिक्विड सोल्यूशन को मैंने पूरे कैबिनेट में स्प्रे किया है एंड ब्रश के मदद से ही हम इसे स्क्रब करते जाएंगे। एंड यहाँ पे मैंने 2 तरीके का क्लीनिंग टूल लिया है। एक तो यहाँ पे ब्रश लिया है, इससे मैं पूरे कैबिनेट को स्क्रब कर ले रही हूँ। एंड ये कुछ इस तरीके का वाइपर है, आप इसको इस तरीके से इसमें दोनों साइड में एक तरीके का स्क्रब दिया हुआ है एंड दूसरे तरीके से वाइप करने के लिए दिया हुआ है। तो आप इससे इसे वाइप डाउन भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने एक वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है, उससे हम पूरे कैबिनेट्स को क्लीन कर लेंगे। एंड अगर कैबिनेट्स ऊंचा ऊंचा है तो आप इस तरीके से उसमें कपड़े लगा करके इस तरीके से भी आप इसे वाइप कर सकते हैं। ऊपर की कैबिनेट की क्लीनिंग तो मैंने यहाँ पे कर ली है एंड अब मैं यहाँ पे नीचे काउंटर टॉप की क्लीनिंग करूंगी। तो सेम सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिया है एंड सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पे स्क्रब करते जाना है, आपको स्प्रे करना है एंड स्क्रब करना है। इस तरीके से आप पूरे नीचे काउंटर है उसको क्लीन कर ले। कुछ स्टेन इतना ज़्यादा हार्ड होते हैं आप कितना भी ब्रश से स्क्रब कर लो वो नहीं निकलेगा, और अगर ज़्यादा प्रेशर लगाने पे ब्रश टूट सकते हैं। इसलिए फाइनली आपको अपना हाथ से ही आप उसे क्लीन करें तो उससे आप बहुत आराम से क्लीन हो जाएगा, आप उसमें एफर्ट लगा सकते हैं। एंड जब एक बार आपका पूरा काउंटर टॉप स्क्रब हो जाए देन आप यहाँ पे वाइपर लेकर के एक बार में उसे वाइप ऑफ कर ले। एंड उसके बाद एक वेट क्लॉथ लेंगे एंड पूरे काउंटर टॉप को पोंछ देंगे। काउंटर टॉप की क्लीनिंग हो गई, अब हम यहाँ पे गैस क्लीनिंग करेंगे। एंड इस सोल्यूशन से गैस की क्लीनिंग भी इतना ज़्यादा इजी हो गया, मतलब मेरे को ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये जो स्प्रे है। एंड इससे भी हम सेम प्रोसेस से आपको स्प्रे करने के बाद आपको तुरंत से स्क्रब कर लेना है। एंड गीला कपड़ा से पोंछने के बाद ये कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है, बट जो बर्नर के पास कुछ ज़्यादा दाग लगे हुए थे तो उसको मैंने इस ब्रश से क्लीन किया। ये हार्ड ब्रश है तो इससे भी बहुत आराम से निकल जाती है चीज़ें।
एंड जब आपका काउंटर टॉप बिल्कुल ही आप अच्छे से क्लीन कर चुके हैं, देन आप अपनी जो चीज़ें हैं उसको वापस से काउंटर टॉप पे ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दे, ताकि जहाँ पे आपने पहले रखा था चीज़ें वहाँ पे चीज़ें खाली हो जाए। सो ये जो गोल्डन बास्केट है इसमें मैं आलू, प्याज और लहसुन रखती हूँ, तो चीज़ें जो है इसमें से नीचे गिरती है क्योंकि इसमें गैप्स है। तो इस तरीके से आप या तो न्यूज़पेपर या फिर कुछ इस तरीके का शीट लगा ले। मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट लगा रही हूँ ताकि ये जो गोल्डन इसका लुक है ये छुपे ना और ये चीज़ें भी इससे गिरे ना, तो इसीलिए मैं ट्रांसपेरेंट शीट इस पे लगा रही हूँ। एंड जितने भी आपके ऑयल्स के जार है उसमें आप कुछ इस तरीके से विनेगर एंड बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उससे आपका बहुत आराम से जो अंदर के जो ऑयल लगे हुए होंगे वो निकल जाएंगे। यहाँ पे साइड में मैं इस तरीके डबल स्टोर का ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे रखती हूँ। इसमें जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने वाली चीज़ें होती है, फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो इसके जो लाइनर्स है उसको भी मैं सेम प्रोसेस में इसको स्क्रब एंड वाइप करके इसको क्लीन कर रही हूँ। एंड यहाँ पे भी कंटेनर प्लेस करने से पहले मैं सारे कंटेनर्स को क्लीन करूँगी उसको बाहर से। एंड ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैं ऑयल को स्टैंड करके रखती हूँ और इसकी हालत ही बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो मैं इसको भी प्रॉपर्ली क्लीन करूँगी। अब मैंने यहाँ पे ऊपर के कैबिनेट एंड काउंटर टॉप को क्लीन कर लिया है और नीचे के कैबिनेट को क्लीन करने से पहले मैं यहाँ पे विंडो क्लीन करूँगी। और विंडो क्लीन करने के लिए ये बहुत अच्छा आइटम है, इससे बहुत अच्छा से आपका दोनों साइड का विंडो जो है वो क्लीन हो जाता है। ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है बिल्कुल ही, इससे काम आपका बिल्कुल ही आधा हो जाता है बिना कोई एफर्ट के। बस आपको इसको दोनों साइड से, ये मैग्नेट का है, आपको इसको इस तरह से स्टिक करना है दोनों साइड से एंड स्प्रे मारने के बाद आप इसको बस इस तरीके से क्लीन करते जाएं, दोनों साइड ही क्लीन हो जाएगा। मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है तो थोड़ा-सा चीज़ें करने में से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इवन कैमरा के एंगल्स लगाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं जो है ये जो पतला सा जो ब्रश है इससे आप कोई भी कॉर्नर्स को आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो मैं इससे जो बेसिन के साइड के कॉर्नर्स है इसको क्लीन कर रही हूँ और जो एंड विंडो के ट्रैक्स भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी पतला ब्रश है। एंड नेक्स्ट में मैं यहाँ पर टैप को क्लीन करूँगी और यहाँ पे मैंने अगेन एक लिक्विड लिया है, सोल्यूशन लिया है, हार्ड वाटर स्टेन रिमूवर है। इससे बहुत ही ईज़िली आप किसी भी वाटर से जो स्टेन बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं, तो इस तरीके का आप सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं क्लीन हो जाता है। अब मैं यहाँ पे बेसिन के ड्रेन को क्लीन करने के लिए यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है, इसको इस तरीके से पूरे उसके होल में से स्प्रेड कर देना है। एंड देन आप यहाँ पे विनेगर ले एंड इस पे विनेगर स्प्रेड करें। इस तरीके से आपका जो ड्रेन में लगे हुए जो भी गंदगी है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। एंड सेम जो सोल्यूशन है उससे मैं पूरे बेसिन में उसको स्प्रेड करके और उसी को स्क्रब करूँगी एंड इससे आपका बेसिन भी बिल्कुल ही चमक जाएगा। एंड हियर यू कैन सी बिल्कुल कितना अच्छे तरीके से ये क्लीन हो गया है, बिल्कुल नया सा। साथ साथ में जो हम चीज़ें साइड में रखते हैं जैसे हैंड वॉश हो गया, आपका डिश वॉश हो गया या फिर जो भी चीज़ें आप रखते हैं उसको भी एक बार अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी बहुत दिन से रखे रखे उसमें दाग लग जाते हैं, तो उसको भी मैं इस तरीके से इसको रब करके उसे वॉश कर लूँगी। काउंटर टॉप तक की क्लीनिंग तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है। अब हम नीचे के कैबिनेट्स की क्लीनिंग करेंगे। नीचे के कैबिनेट्स में मैं बेसिकली बर्तन ही रखती हूँ और इस वाले कैबिनेट में मैं कुकर रखती हूँ या फिर इडली मेकर, ये सारी चीज़ें मैं इस वाले कैबिनेट में रखती हूँ। तो इसकी क्लीनिंग हम अच्छे तरीके से करेंगे। सेम सॉल्यूशन स्प्रे करके आपको इस तरीके से हम वाइप ऑफ कर लेंगे। मैंने सारे कैबिनेट्स में इसी तरीके के लाइनर स्प्रेड करके रखा है और ये लाइनर इतना अच्छा है कि ये अभी तक वैसा का वैसा ही है। बस मैं इसको क्लीन करती हूँ और वापस से रीयूज़ कर लेती हूँ।
एंड उसके जस्ट नीचे वाले कैबिनेट में मैं सारे प्लेट्स रखती हूँ। तो मैं सारे प्लेट को निकाल करके जो डिश वॉश ड्रेनर है उसमें रखूंगी ताकि बर्तन इधर उधर बिखरे नहीं। एंड अगेन सेम प्रोसेस से हम इसको क्लीन करेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि ये नीचे का कैबिनेट है तो हम अंदर की तरफ भी हाथ डाल करके इसको क्लीन करेंगे। मेरे सारे कैबिनेट में इस तरीके का जाला लगा हुआ है। ये बर्तन रखने वाले ऑर्गेनाइज़र है, जाले हैं जो कि मेरे को बना करके ही मिला था। तो मैं इसको निकाल करके बस इसको वेट कपड़े से इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा नहीं था तो इसीलिए मैं बस ऐसे ही कर रही हूँ। जो ज़्यादा गंदा मुझे लगेगा मैं उसको वॉश कर लूँगी। एंड वापस से जो भी बर्तन है या फिर ढक्कन है मैं इसमें इसी कैबिनेट में रखती हूँ, तो उसको मैं वापस से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दे रही हूँ। एंड जब आप किचन क्लीन कर रहे हैं तो साथ साथ में आप उसे डीक्लटर करना भी बिल्कुल ना भूले। जो भी वहाँ पे यूज में लगने वाली चीजें नहीं है उसे हटा दे, इससे आपका किचन फालतू चीजों से खाली होता चला जाएगा। अब मैं इधर वाले कैबिनेट में आ गई हूँ जिसमें मैं आटे और चावल को स्टोर करती हूँ, और इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी थे। अगर आपके पास वैक्यूम है तो इसे क्लीन करना बहुत ईजी है, मेरे पास वैक्यूम नहीं है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगेन मैं सेम तरीके से इसको क्लीन कर रही हूँ। अगर ढेर सारे आटे या कुछ गिर गए हैं तो आप गीला कपड़ा लेकर के इसको पोंछेंगे तो वो उस गीले कपड़े में स्टिक हो जाएगा और आराम से चीज़ें निकल आएगी। क्योंकि ये कैबिनेट बहुत ज़्यादा गंदा था तो इसके जो लाइनर्स को मैं वॉश कर रही हूँ और जो जाले हैं उसको भी मैं वॉश करूँगी। एंड यहाँ पे आटा चावल वाला डब्बा भी बहुत गंदा हो रहा था तो इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। एंड इसको भी अच्छे से सरिया करके रख देंगे। इधर जो एरिया है यहाँ पे मैं बर्तन वाला डब्बा रख रही हूँ एंड एक साइड में मैं बेलन एंड चकला रखती हूँ। इसी तरीके से मैं वन बाय वन सेम प्रोसेस से मैं बर्तन को निकाल रही हूँ, उसे क्लीन कर रही हूँ, कैबिनेट्स क्लीन कर रही हूँ एंड देन वापस से उसे ऑर्गेनाइज करके रख दे रही हूँ। ये वाले कैबिनेट में मैं सारे कटोरी, ग्लासेस, ये सारी चीज़ें रखती हूँ, तो इसको भी मैं क्लीन करूँगी सारे बर्तन को निकाल करके। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था तो इसको भी मैं वॉश करूँगी। एंड इस वाले ड्रॉर में मैं सारे स्पून्स, कटलरी वाले आइटम्स में रखती हूँ। इस ड्रॉर के मैंने ड्रॉ शीट भी चेंज किया है। अब जो मैं कटलरीज के ऑर्गेनाइज़र में यूज़ करती हूँ उसको मैं वॉश करके इसको वापस से लगा दूँगी। एंड मैं सारे स्पून अलग अलग सेग्रीगेट करके रखती हूँ, कांटे वाले चम्मच अलग, बड़े चम्मच अलग, इस तरीके से, ताकि लेने में ईजी होता है। एंड अब मैं यहाँ पे जिसमें मैं ऑयल रखती हूँ उसको मैं क्लीन करूँगी, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। पहले मैंने इसमें लाइनर नहीं बिछा रखा था बट अब बिछा रही हूँ ताकि ऑयल अगर गिरे तो इस पे ही गिरे और क्लीनिंग इजी रहे। एंड ये डिटैचेबल है तो इसको निकाल करके वॉश करना इजी होता है एंड वापस से हम इसे लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने न्यू ऑयल कंटेनर लिया था। पहले मैं प्लास्टिक का अलग से कंटेनर यूज़ करती थी, हॉर्लिक्स वाला, बट इस बार मैंने ये स्टील का मंगाया है और ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा इस टाइप का, ना टूटने का डर ना किसी चीज़ का। अंदर के कैबिनेट की सारी क्लीनिंग मैंने कर ली है। अब जिस तरीके से मैंने ऊपर वाले कैबिनेट्स की क्लीनिंग की है सेम उसी प्रोसेस में मैं नीचे की भी क्लीनिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने डिश वॉश क्लीन करने वाला स्क्रबर जो आता है मैं उससे क्लीन कर रही हूँ, जो पुराना हो जाता है, क्योंकि पुराने हो जाने पे वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उससे कैबिनेट्स पे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। तो इसीलिए आप न्यू ना लेकर के आप पुराने स्क्रबर का ही यूज़ करें तो उससे आपके कैबिनेट्स में स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। जब पूरे कैबिनेट्स की अच्छे से क्लीनिंग हो जाए देन यहाँ पे लास्ट में हम झाड़ू लगाएंगे पूरे किचन की। आप देख सकते हो मेरी किचन बहुत छोटी है तो झाड़ू लगा दिया यहाँ पे मैंने एंड उसके बाद पोछा करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा किचन टूर देखना है तो प्लीज़ कमेंट कि मैं अपना पूरा किचन टूर आप लोगों को दूँ कि मैंने चीज़ें कैसे रखी है। और ये आफ्टर क्लीनिंग बाहर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है मेरा किचन।
सो ये अब ये काफ़ी साफ-सुथरा और बिल्कुल प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई नो मैं इस वीडियो के लिए थोड़ा लेट हूँ, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आगे मैं और भी आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं और भी अपने रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। सो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।